शादी के लिए एक अच्छे लड़के को कैसे पहचानें। आज का ये वीडियो लड़कियों और उनके माता पिता के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अब वो ज़माना नहीं रहा जब लड़का लड़की देखने जाता था और अपनी पसंद नापसंद बताता था। बदलते दौर में अब सिर्फ युवक ही नहीं बल्कि युवती भी लड़का देखने जाती है और 10 तरीके की बातें पॉइंट आउट करती है। आज बराबर की हिस्सेदारी के कारण युवतियाँ किसी भी चीज़ से समझौता करना पसंद नहीं करती। ये ठीक भी है कि जिसके साथ आपको उम्र भर रहना है उसके बारे में जितना हो सके जान लेना चाहिए ताकि आगे किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। आइए जानते हैं इसी बारे में। नंबर 1, एक अच्छे लड़के की पहचान के लिए हमें ये देखना चाहिए कि वो इन लोगों के साथ कैसे पेश आता है। एक अपाहिज बुजुर्ग, अपने मातहत या जूनियर्स और अपनी माँ। अगर कोई लड़का अपनी माँ की इज्जत करता है तो वो अपनी पत्नी की भी अवश्य ही करेगा। नंबर 2, ज़रूरी नहीं है आपको आराम और खुशी दोनों एक साथ मिले, इसलिए चेहरा देखकर लड़का ना चुने और पैसा देखकर लड़के को भी ना चुने। नंबर 3, जब आप किसी लड़के से मिलने जाएं तो किसी ऐसे वीडियो को देखिए जिसमें किसी का खून होता है या कोई बड़ा अपराध होता है। अगर वो देख नहीं सकता तो वो दिल का अच्छा है। 4, लड़के की आंखों को ध्यान से देखें। अगर वो आपकी आंखों में देखकर बात करेगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर उनकी आंखें आपको असहज बनाती हैं तो वो लड़का गलत है। अगर वो लड़का आपसे आंखें नहीं मिला पाता तो ही वो लड़का सही है। 5, अगर वो लड़का अपने दोस्तों के बारे में बातें बताता है तो वो गलत है। नंबर 6, हमेशा ये देखिए कि जब आप उसको नहीं देख रही हैं तो वो आपको कैसे देखता है। देखना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर वो आपको असहज बना रहा है तो वो गलत है। नंबर 7, अगर वो लड़का आपकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो एक अच्छा लड़का है। नंबर 8, अगर आप एक लड़के के साथ हैं तो इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। क्या वो आपको कहीं जाने से रोकता है या आपको किसी और से बात करने से रोकता है तो वो सही नहीं है, इसको ध्यान रखना नहीं कहते। नंबर 9, अगर आपकी शादी होने वाली है तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। क्या वो आप में और आपके घर वालों में संतुलन बना पाता है कि नहीं? अगर नहीं तो वो सही नहीं है। नंबर 10, जब भी आप युवक से पहली बार मिलें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर खासा ध्यान दें। बात करते हुए देख लें कि कहीं वो बात करने से ज़्यादा अपने हाथ पैर तो नहीं हिला रहा, फेस पे अजीब से रिएक्शन तो नहीं आ रहे। इससे आपको उसे जज करने में काफ़ी आसानी रहेगी। नंबर 11, बात करते समय इस बात पर गौर फरमाएं कि कहीं वो तू से बात करना तो शुरू नहीं करता कि यार मुझे तो बिल्कुल तेरे जैसी लड़की चाहिए, तू तो आज बहुत क्यूट लग रही है। अगर ऐसा कहे तो समझ जाएं कि वो आपके लायक युवक नहीं है, क्योंकि जो पहली बातचीत में ही तू तड़ाक पर आ जाए उससे भविष्य में रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। नंबर 12, भले ही उस युवक का सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी हर बात में सैलरी का ही जिक्र हो। जैसे अगर हम दोनों की शादी हो गई तो तुम ऐश करोगी, तुम्हें ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करने का मौका मिलेगा क्योंकि मैं ऑफिस के काम से विदेश भी आता जाता रहता हूँ। इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसे अपनी सैलरी पर घमंड है। 13, युवक को जानने के साथ साथ आप उसकी फैमिली को भी एक नज़र में जानने की कोशिश करें। बातों बातों में कहीं दहेज की ओर इशारा तो नहीं है। जैसे हमारी बड़ी बहू तो शादी में हर चीज़ लाई थी, हमारा लड़का तो 40 लाख रुपए सालाना कमाता है। हमारे यहाँ तो रिश्तेदारों का शादी में खास खातिरदारी का रिवाज है। आपको जो देना है अपनी लड़की को देना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की बातें अगर मीटिंग में की जा रही हैं तो समझ जाइए कि उन्हें लड़की से ज़्यादा दहेज में इंटरेस्ट है।
नंबर 14, अगर थोड़ी सी सीरियस बात के बाद वो सीधा कपड़ों पर आ जाए, जैसे मुझे तो सूट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो चाहता हूँ मेरी लाइफ पार्टनर हमेशा हॉट ड्रेसेस ही पहने। इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि उसे आपसे ज़्यादा छोटे कपड़ों में इंटरेस्ट है, जो कि हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आइए अब जानते हैं सुयोग्य व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं। ये बहुत कम बोलते हैं। 2, अक्सर अलग थलग रहते हैं, ये ग्रुप्स में नहीं रहते। 3, अक्सर इनकी जीवन शैली साधारण सी होती है, खाना पीना, वस्त्र और उनसे जुड़ी विभिन्न वस्तुएं सब साधारण होती हैं। 4, ये दिखावा नाम मात्र का करते हैं। 5, बोलचाल में थोड़ा गर्म हो सकते हैं, पर कभी व्यवहार और धंधे में किसी का अहित नहीं करते। 6, अपने वचनों के दृढ़ रहते हैं। 7, नेक ईमानदारी की कमाई की वजह से इनके घर परिवार में सब ठीक रहते हैं हर लिहाज से। 8, घुमा फिरा के नहीं बल्कि बिल्कुल सीधी बात करते हैं। 9, ये लोग अपने किए नेक काम तो भूल जाते हैं, पर दूसरों द्वारा दिया गया धोखा अक्सर याद रखते हैं। 10, दूसरे के पैसे, मेहनत और एहसान की काफ़ी कदर करते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जिसकी मदद से आप अपने होने वाले जीवन साथी को परख सकते हैं। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।